बदुआ दी गई कि कभी माँ ना बन सके। फिर बदुआ दी गई कि अगर माँ बने तो बेटी हो। तो सबसे पहले तो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, ये है ना गुरुवार की रात का समय और मैं गई हुई हूँ मंदिर। और इस मंदिर में ना बहुत भजन होता है। दर्शन करने के बाद ये अब हम घर के लिए निकल रहे थे। और दर्शन के समय वहाँ पर पे क्या ना मोबाइल अंदर अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे अंदर नहीं बाहर जो भी है आपको दिखा दिया था। एंड आप देख सकते हो ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ना ऐसे गांव वाली पूरी फीलिंग आती है, चारों तरफ झाड़ है और रास्ते ऐसे फिर तब जाके के मठ है वहाँ पर। और जब मैं यहाँ से जा रही थी इतना ठंडा फील हो रहा था, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था बाइक पे बैठ करके। और सच में वहाँ पे आना ना, मुझे ऐसा लगता है जितना स्लो गाड़ी चलाए तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एकदम 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 अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ मस्त रहिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उसके बारे में तो कुछ कहना ही बहुत बेकार है दोस्तों। हालांकि उसके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ आज बनाने छोले, और एक्चुअली छोले भटूरे बनाने जा रही थी, पर फिर नहीं, पतिदेव ने कहा कि उन्हें मैदा नहीं खाना है, तो इसलिए छोले और पूड़ी बनेगी आज घर पर। तो चलिए आज बनाते थे। कैसे फुंडी ऐसे रिएक्शन क्यों कर रहे हो? और उसके बाद में दोस्तों तो फिर अब चल रहे बनाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी कि छोले की रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ करके। और आगे आप लोगों से ढेर सारी बातें करने, आज है फ्राइडे। और चलो पहले आगे बातें करते फिर बताती हूँ आप लोगों से। तो है एवरीवन, तो यहाँ मैं छोले बनाने के मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा कम बचता है, सच बता रही हूँ। बनाते समय पे आप देखोगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक मिक्सी के जार में, ये नहीं कि टमाटर अलग कांदा अलग, कांदा टमाटर का अलग पेस्ट बनाती हूँ, नहीं, सब एक ही में मिक्स कर लेती हूँ। लहसुन, धनिया, हरी मिर्ची, जीरा और थोड़े से गरम मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़े ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में नहीं तो जलन वगैरह वैसा वाला फीलिंग ना आए करके, क्योंकि एसिडिटी भी हो जाती है। इसको ऐसे ना बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। और गरम मसाले में मैं ज़्यादा करके सिर्फ लौंग, 2-3 काली मिर्च और साथ ही साथ में उसके सॉरी क्या बोलते हैं इसको, दालचीनी। दालचीनी से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जो फूल होता है ना वो फूल को क्या मैं करती हूँ, जब छोले में बॉईल करती हूँ ना तो उसी के साथ में डाल देती हूँ, तो उसकी खुशबू उसमें पूरी मिक्स हो जाती है दोस्तों। तो अब ये मैंने सब सारी सामग्री अब उसमें ले ली। अब निकालूंगी मैं फिर मिक्सर में इनको सभी अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। सारी चीज़ों को मैं एक ही साथ मिक्स करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि इसका अलग उसका अलग, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और आप यकीन मानिए, आप भी ऐसे अगर आप एक ही बार बना के देखेंगे ना तो आपको बहुत इजी भी लगेगा, और झटपट कोई भी भाजी, और इस तरह से आप कोई भी भाजी बना सकते हो, जैसे कि आलू मटर की सब्ज़ी आप बना सकते हो। अब जैसे कि ना छोले की सब्ज़ी में जब मैं बनाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ छोला ना, उसमें मेरे हस्बैंड को आलू चाहिए ही रहता है। मतलब वो अगर किसी भी भाजी में, आप कोई भी भाजी बना रहे हो ना, तो उनमें उनको आलू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जो जैसे पालक, मेथी, ये सब चीज़ें हुई ना उसमें नहीं रहेगी तो चलेगा। बट अगर कोई आप रसेदार भाजी वगैरह बना रहे हो तो उनको उसमें आलू चाहिए ही चाहिए। तो अब मैंने क्या किया ना, फिर उसके बाद में जब तक वहाँ पे मैंने कुकर लगा दिए थे और मैं मसाला पेस्ट वगैरह सब कुछ तैयार करके आटा गूंद के मैंने रख दिया था। कुकर जब तक ठंडा हो जाता था इसके पहले मैंने आटा गूंद लिया था। और उसके बाद में फिर अब मैं बनाऊंगी छोले की भाजी। तो यहाँ पे मैं कांदा काट रही हूँ, और काटने के बाद में ना कढ़ाई गरम करने को रख दिया। उसके बाद कांदे का तड़का दूंगी। और कांदा भी जब आप डालोगे ना तो ऐसे नहीं कि मतलब डाल दिया और हो गया, मतलब ये करना है आपको, इस बात का इस पे ये ध्यान देना है
कि जब आप कांदा डाल रहे हो तो ब्राउन होना चाहिए, नहीं कि बहुत जला दो उसको, और कच्चा भी रखते हैं ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, ज़्यादा कच्चा कच्चा नहीं, वो अच्छे से पकना चाहिए। मतलब ब्राउन कलर का हो जाएगा ना तभी वो जा कर के अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें जो इसमें है इंग्रेडिएंट्स वो तो मैंने सब आपको बता दी है। अब आगे क्या क्या करना है वो आपको चलो मैं आगे बताती हूँ। तब तक अब यहाँ मेरा कांदा गर्म हो रहा है। अब दोस्तों जैसे कि कांदा अच्छे से ब्राउन हो गया तो अब मैं उसमें जो मेरे मसाले हैं जैसे कि हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर थोड़ा अच्छा लगता है और वो होटल लुक आता है। मतलब जैसे कि हम बाहर होटल में खाते हैं ना तो बिल्कुल वैसे ही लुक आता है। और ये सब पकने के बाद में वो मसाले जब अच्छे से पक जाते हैं तब हम कांदे का और कांदा और टमाटो की जो पेस्ट है ना वो हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से उसको चलाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नहीं कि बस तुरंत डाला उसके अंदर पानी वगैरह डाल के ये कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो इतना अच्छे से पकना चाहिए ना वो पेस्ट कि वो क्या कहूँ आपको, जो तेल है साइड से जब उसमें रिलीज़ होगा और थोड़े टाइम के लिए उसे ढक के रख दीजिए। तो थोड़े टाइम के जब हम ढक के रखेंगे तो उसमें जो तेल है ना वो रिलीज़ होगा, और जब रिलीज़ होगा ना तब समझिए कि ये पूरी तरह से जो पेस्ट है वो मसाला पक चुका है। उसके बाद जो आपने छोले पका के रखे हुए हैं, पहले से कुकर में लगा के रखे हुए हैं, तब उसके बाद आप उसमें डालिएगा। जब उसके बाद आप डालेंगे और वो सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तब वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब ये मसाले पूरी तरह से पक चुके हैं, आपको देख रहे कितने अच्छे लग रहे हैं, लाल लाल हो गए, बहुत अच्छा, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा एवरेस्ट का मसाला, जो एवरेस्ट छोले मसाले आता है वो डालने के बाद में दोस्तों फिर उसके बाद में उसे अच्छे से मैंने भूज लिया, और भूजने के बाद में फिर इसमें मैंने छोले डाले हैं। और ये देखिए इसको हल्के हल्के से चलाना है, ठीक है, हल्के हल्के से इसको ऐसे चलाना है। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत मसाले थे उसमें पानी मिक्स करके इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे हम बॉइल्ड आने तक। जब इसमें बॉइल्ड आने लगेगा ना तो आप इसका खाली कलर देखना, मतलब आप फ़िदा हो जाओगे। एक बार बना के देखना, आपके घर में सबको पसंद आएगा। मतलब मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मेरी यहाँ तक कि जेठानी को भी मेरे हाथ की छोले की भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो अब उसके बाद में ना मैं नमक है ना, नमक पहले नहीं डालती हूँ, वो मैं थोड़ा लेट डालती हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है ना कि देखिए अभी जब तक वो कितना पक रहा है, क्या कर रहा है, अगर आप पहले से थोड़ा ज़्यादा डाल दोगे तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए नमक। तो इसके लिए नमक मैं थोड़ा लेट ही डालती हूँ। भाजी हो गई, चाहे दाल हो गया, किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में मैं मतलब लास्ट में डालती हूँ। अब ये देखिए छोले की भाजी बनके रेडी हो चुकी है। अब मुझे बनानी है पूरी। तो पूरी का मैंने आटा पहले से गूंथ लिया है, जैसे कि भटूरे खाने के लिए पतिदेव ने मना कर दिया था, उन्हें मैदा नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो यार अब मैदा नहीं खाओगे तो फिर अब छोले पूरी ही बना देती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो था कि मुझे भटूरे खाने हैं, पर अब मैं खुद अब भटूरे जैसी होती जा रही हूँ। तो इसके लिए पति दो वो भी मतलब मना ही करते हैं, अवॉइड ही करने को कहते हैं सारी चीज़ें, और वो भी अपनी जगह पर राइट है। क्योंकि देख सकते हो आप मेरा वेट बढ़ते जा रहा है। भले मैं ज़्यादा कुछ बाहर का कुछ नहीं खा रही हूँ, घर में भी बहुत कम ही खाते हैं हम तली हुई चीज़ें, चाहे बाकी कोई भी चीज़ें, और मेरा खाना भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी जो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस मुझे जीने नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने मुझे कहा स्ट्रेस कम करोगे तो अपने आप वजन भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से पता नहीं उन्होंने क्या मुझे बताया था कि ये चीज़ बढ़ती है बॉडी में, वो चीज़ बढ़ती है, फिर बहुत सारी बीमारियां अपने आप क्रिएट होने लग जाती हैं। और हम चाहे कितना भी सोच ले कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, हम कुछ भी नहीं सोचें, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में अपने आप आती रहती है। मैं खुद नहीं सोचती ना कि ये चीज़ मेरे माइंड में आए। मैं अब काम कर भी रही हूँ, अब यहाँ आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पूरी बना भी रही हूँ, फिर भी मेरे वहाँ पे ना माइंड में कुछ ना तो कुछ चल ही रहा था, कुछ ना तो कुछ सोच ही रही थी मैं उस वक्त बनाते वक्त भी। मतलब ऐसा ही होता है कि ये दिमाग है ना जो 1 मिनट के लिए शांत ही नहीं रहता है, और पता नहीं कब उस चीज़ को, मेरे मन को शायद शांति मिलेगी। इस वक्त मैं ये सोच रही थी, आपको पता है दोस्तों, जब मैं मम्मी के मेरे मतलब मायके में रहा करती थी तो जब पूरियाँ बनती थी तो जब भी मैं आज भी पूरी बनाती हूँ ना तो मुझे मेरी मम्मी की इतनी याद आती है यार, इतनी याद आती है। जब मम्मी मेरी पूरी बनाती थी तो मुझे हमेशा मैं गरम गरम पूरी निकाल के लेके आकर खा लेती थी मतलब। और मम्मी मुझे हमेशा चिल्लाती थी, कर दिया रसोई जूठा कर दिया, ऐसे ससुराल में ना नहीं मिलेगा, जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ही खाने को मिलेगा। और वही होता है जब अब खुद के ऊपर पड़ी, अब जब कभी भी मैं बनाती हूँ ना तो फिर कभी नहीं खा पाती हूँ। मतलब ऐसे इच्छा भी नहीं होती कि यार मैं निकाल के खा लूँ। नहीं तो मुझे जब मम्मी गरम गरम पूरियाँ क्या कहते हैं कि बनाती थी
तो मतलब जब तलती थी तो ऐसे गरम गरम मुझे ऐसा लगता ऐसे ही खाती थी मैं, किसी के साथ में नहीं खाती थी, सिर्फ गरम गरम निकाला हुआ तो उस ऐसे ही खा लेती थी उसको मैं। हेलो दोस्तों, तो अभी क्या हुआ है ना, बन चुका है मेरी छोले पूरी। भटूरे नहीं बने, मैंने सिर्फ छोले पूरी बनाए हुए हैं। तो आपको मैं बैग देखिए, मेरी पूरियाँ थोड़ी जली हुई सी हैं, और ये रही पूरी, और छोले की भाजी तो दी मैंने। अब खाना बन चुका है गरम गरम, और अभी हम खाना खाने बैठेंगे क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के डेढ़ डेढ़ बज रहे हैं। खाना लेट बनाया हुआ था क्योंकि गरम गरम पूरियाँ खानी थी और भाजी खानी थी हमको, और कोई एक जन आने वाले भी थे, तो इसके लिए थोड़ा लेट ही बनाया था क्योंकि गरम गरम तो वो अभी नहीं आ रहे हैं हाल फिलहाल के लिए। तो हम दोनों जा रहे हैं खाना खाने, और फिर मैं आप लोगों से सचिन मनीषा के टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, तो फिर वीडियो में बने रहिएगा। हेलो गाइस, तो खाना वगैरह हो चुका है जस्ट अभी, और खाने के बाद में अभी बर्तन धोना बाकी है, तब तक मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सचिन के साथ जो हुआ वो तो उसके कर्मों की सजा है, मैं तो यही कहूँगी। बट यार मनीषा के साथ गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें किसी का कुछ नहीं गया है, ठीक है। इसमें किसी का कुछ नहीं गया, इसमें जो गया है ना वो मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं वो बोल रही हूँ, सबका अपना अपना राय है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा गया है वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा का गया हुआ है, जो कुछ भी गया है इसमें। क्योंकि उस लड़की से इतनी 1.5 साल तक वो लड़की क्या फेस कर रही होगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करके इतना दिन तक मतलब घुट घुट के जी रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता है। यहाँ हमें एक या ऐसे कभी कोई सिचुएशन हो जाए तो हम 1-2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा भी अपने हस्बैंड का जो चेंजेस होता है उनका, या जैसे आना बात ना करना सो जाना, जो कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो वो एक लड़की जो इतने 1.5 सालों से ये सब कुछ सह रही थी, तो वो उसने सब चीज़ें कैसे बर्दाश्त की यार, मुझे तो उसको सल्यूट ही बोल सकती हूँ। लेकिन ये भी बुरा भी लगता है कि जब उसे एक्चुअली ना, सब लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया था, समझ में आ गया था, उसे पता चल गया था, जैसे मुझे भी यही लग रहा था, जब पता था तो क्यों नहीं रोका। बट मुझे ऐसा लगता है अब जब मैं उसकी जगह पे रह के इस चीज़ को सोच रही हूँ ना, तो ऐसा है कि जब वो शायद उसके मन में आ रहा था, पर उसके मन में यही चीज़ें घुमा के, जैसे कि आपने कल सचिन का लाइव देखा होगा, और उसमें सचिन ने ऐसी ऐसी बातें जो इन दोनों की थी, जगह दीदी और सचिन की, मुझे तो मतलब क्या बोलूँ यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और सचिन के लिए मुझे इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है कि देखो, सचिन ने अपनी बीवी को धोखा दिया, इसलिए उसको धोखा मिला। उसके साथ तो मुझे लगता है कुछ गलत ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं गलत हुआ। ये जो रोध हो रहा है ना, ये सब अभी क्या बोलूँ मैं, आप रो रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट आप उस सामने वाले को दोष दे रहे हो, तो आप तो सबसे बड़े दोषी हो उस मामले में अगर देखा जाएगा तो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी होते हुए भी, जब अगर तुम्हारी वाइफ होते हुए भी तुम एक किसी दूसरी पराई स्त्री से संबंध बना रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है यार, मेरे तो समझ में नहीं आता है। उसका तो चलो कोई नहीं था, उसके तो हस्बैंड नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, वो तो जो अपने हस्बैंड के नाम से सिंपत्ति ले रही थी या जो कुछ भी था वो था, पर तू तो एक रिश्ते में बंधा हुआ था ना। ऐसा नहीं कि रिश्ते में बंधा हुआ नहीं था, रिश्ते में बंधा होने के बावजूद भी अगर तुम सब ऐसे डिसीजन लोगे, इस तरह से करोगे, तो फिर उस लड़की का क्या मतलब। तुम लोगों ने यार उसकी तो पूरी धज्जियां उड़ा दी। अब समाज तो कुछ अलग अलग बातें बोलेगा, मतलब ये अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकती थी, इसलिए इसका पति बाहर गया, पता नहीं। मतलब आप आज तुम लोगों ने किया तो तुमसे उस लड़की को ज्यादा सुनना है, ठीक है, उस लड़की को ज्यादा सुनना है, तुम लोगों को तो इतना कुछ नहीं सुनना है। ये मैंने बोला ना, कहीं से भी घूम फिर के आएगी, चाहे कुछ भी बात होगी, लेकिन सुनना सिर्फ औरत को ही है, मर्द को नहीं। ये बात एकदम सच है। अब ये नेहा की जो भी चैटिंग थी, जो सब कुछ दिखा रहे थे भाई, अब इतनी तो गंद तुम लोगों ने मचाई दी थी, तो सब जो दिखा दिया दिखा दिया। फिर भी इनकी सुबह भाई साहब की वीडियो आती है और ये कहते हैं उसमें कि मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी, मुझे नहीं दिखाना था, नहीं बताना था। अब तो बचा ही क्या था तुम लोगों का, तुमने तो सब कुछ दिखा ही दिया। और मुझे नेहा के लिए तो ये बोलते हो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहन बहन बहन, भैया 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 बोल के जो सैया बना लिया उसने। सोचना चाहिए, बच्ची बच्ची बोल रही थी ना मनीषा को, हर वीडियो में देखो, अरे मनीषा तो बच्ची है यार, बच्ची है, भगवान इसको सब खुशी देना। उस बेचारे को क्या पता कि उसकी खुशियां तू ही खाने वाली है, उसे क्या पता था। सीरियसली बोल रही गाइस, जो ये सब चल रहा है ना, ये सब देख के दिमाग एकदम घूम चुका है। क्यों घूम गया देखिए,
हम एक छोटे यूट्यूबर है, वो एक बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम भी उनके व्लॉग से कुछ सीखते हैं, उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं तो कुछ सीखते हैं कि भाई कैसे एडिटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो हम लोग भी फॉलो करते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ गए, अगर आज मेरे साथ कुछ होगा बुरा तो आप जितने भी जो भी 1000 1200 1300 जो सब्सक्राइबर है मेरे, जो मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर, जो मुझे सच में चाहते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं डेली, तो उन्हें मेरे लिए बुरा लगेगा ना, ऑफकोर्स बुरा लगेगा। तो वैसे अगर मैं उनके बारे में वीडियो देखती हूँ, मैं सच बताऊँ मैं ज़्यादा करके सचिन मनीषा के इतने मेरे वीडियोस नहीं देखे, पर मैं नेहा के जब से उसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, मतलब टिकटॉक सॉरी जिंदा थे, मतलब टिकटॉक से मैं नेहा को फॉलो करते आई हूँ। और जब नेहा जब सचिन की पार्टी वगैरह में गई थी तो मुझे मनीषा यार वो सच में बहुत, तो उन लोगों की मैंने वीडियोस देखी हुई थी। और उसके बाद में मैं उनको फॉलो डेली उनके व्लॉग्स नहीं देखती थी, हाँ पर नेहा के व्लॉग में डेली देखा करती थी। और सचिन मनीषा के तो बहुत कम ही देख, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम ही देखती थी, क्योंकि और जब मैंने उनका ज़्यादा ब्लॉगिंग जब सरिता जी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी ना तब देखा था। और सरिता जी का भी मैं इतना नहीं देखा, अगर आप बोलोगे ना तो सोशल मीडिया पे यार मैं सच बता रही, सिर्फ मैं एक कामनी, सृष्टि आयुष और एक नेहा, इसी यही तीन ही जन को मैं फॉलो करती थी, सच बता रही हूँ। मतलब इनके डेली की अगर बोलोगे ना ब्लॉगिंग देखना या वीडियोस देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कामिनी के भी जो वीडियोस में निगेटिविटी मुझे कभी दिखती ही नहीं थी, फिर बीच में उन लोग का देवरानी जेठानी का बहुत मैटर हुआ, तो फिर मुझे उनका भी वीडियो देखने को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और उसके बाद सृष्टि की ऐसी एक वीडियो है ना कि यार, और एक नीतू दी की, मतलब आप देखो और आप हंसोगे, उनके वीडियोस, उनके बोलने के ढंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सृष्टि के हस्बैंड वाइफ के वीडियो काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि काश यार मैं भी बना सकूँ, पर भाई मेरे हस्बैंड को उतना बोलने आता नहीं है उस तरीके से, तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलने की कोशिश भी करते तो वो नहीं हो पाता उनसे। पर मैं हमेशा सोचती यार मेरे को भी ऐसे वीडियो बनानी, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनका देख के, सृष्टि आयुष का सच मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पहले नेहा के लिए बहुत बुरा लगता था यार कि इसलिए उसको फॉलो करती थी कि देखो यार एक लेडीज इतना कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन ऐसे धंधे करके आगे जाएगी ये पता नहीं था किसी। मतलब मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है पता है, खुद एक पति का दर्द तूने बर्दाश्त किया अपने जीवन में, ठीक है, तेरा पति चला गया, तूने खुद वो फेस किया हुआ है कि एक पति का दर्द क्या होता है। पर इस मनीषा ने तो उसका पति जीते जी उसके पास था, फिर भी उसने वो दर्द महसूस किया, मतलब उसका पति तो जिंदा था। ये बात यहाँ पे आती है। और यही चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा बेकार लगती है कि कैसे आप लोग, मतलब क्या कर दिए यार शी। और एक तो देखो इतना सब कुछ गंद जो मची तो मची है, ऊपर से ना स्टॉप भी नहीं करी है लेडी, ये लेडी स्टॉप भी नहीं कर रही है कि मैं मनीषा से माफी मांग लूं, हाँ मुझसे गलती हुई है, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है और ना माफी मांग रही है। अब तो तेरा क्या बचा यार। और इतनी बेशरम औरत है यार, बेशरम, मतलब ब्लॉग डाल रही, कुछ फर्क ही नहीं है। मतलब मेरी इज्जत उठ गई, अगर मैं उसकी जगह होती या कोई और औरत होता तो वो लगता था मैं कैमरे को फेस कैसे करूंगी, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उस लेडीज को। और सचिन तो है, मैं तो डे वन से बोलती हूँ वो पागल है लड़का, उसको ना वो साइको है तो साइको है, सच बता रही हूँ। वो उसमें अगर नेहा जितनी जिम्मेदार है उतना सचिन भी जिम्मेदार है, पर नेहा भी इस चीज को रोक सकती थी। जैसे कि अगर आज नेहा इस चीज को बोल रही है कि मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगे थे या जो भी है, तो तू इस चीज को रोक सकती थी। अगर तेरे फ्रेंड्स लोग तुझे चीज समझा रहे हैं कि तुम्हारा रिलेशन ऐसे लग रहा है भाई बहन का है, बट ये भाई बहन से कहीं ज्यादा फील हो रहा है ऐसे, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स लोग भी तुम्हें समझा रहे हैं तो उन्हें भी तुम्हारे अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसमें गलती सिर्फ अगर देखी जाए तो सचिन की नहीं है। सचिन को तो जान जान कह के उसकी तो जान ही ले लिया भाई तूने, सच में बता रही हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे किसी के बारे में कुछ बात नहीं करनी, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। बहन हम तुम्हारे लिए सच में कुछ नहीं कर सकते, बस प्रे कर सकते हैं। और मैं तो एक सलाह देना चाहूंगी, ऐसे इंसान को आप मौका दे रही हो तो सोच समझ के देना, क्योंकि जो इंसान इतना सब कुछ होकर अभी भी कह रहा है मनीषा चाहिए, बट वो अभी भी वेट कर रहा है कि नेहा माफी क्यों नहीं मांग रही। अगर आज वो माफी मांग ले और वो कह दे कि भाई तू मनीषा को छोड़ दे, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तो वो बंदा आज भी चला जाएगा उसके साथ में। ये एकदम फैक्ट है, फैक्ट है सचिन का। जो ये सचिन जो कर रहा है ना नाटक, मतलब मैं उसके दर्द को समझ रही हूँ यार, क्योंकि अभी देखो
1.5 साल 2 साल 1.5 साल जो उसने रिलेशन बनाया उसके साथ में, जैसा रखा, सोना बाबू बच्चा किया, जान जान किया, और सडनली उसके बाद उसके माँ बहन के ऊपर गाली देगी एक दिन के अंदर, मतलब एमसीबीसी गाली देने लग जाएगी, तो उस लड़के का तो दिमाग तो चक्रम जाएगा ही ना। और फिर यहाँ पे जो बातें कर रही है, सामने वाले के पास वही बातें कर रही है। मतलब मैडम, कितने लड़कों को फंसा के रखने का इरादा है आपको एक साथ में? ऐसा मत करो तुम। अरे सब कुछ अच्छा हो जाता तो तुम्हारा यार शादी करके जाती थी। अब तुम्हारी बेटी के बारे में भी तुमने सोचा नहीं कि उसकी जिंदगी का क्या होगा, उस बच्ची का। और बदुआ दे रहे हैं सब मनीषा को कि इसे बच्चा ही ना हो। सचिन ने जो हरकत की है, सचिन ने जो हरकत की है उसके लिए उस मनीषा को क्यों दोष दिया जा रहा है कि उसे औलाद ना हो करके? कितनी बड़ी बात बोल देते हैं यार लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे आके किसी भी एक औरत के लिए। वो जिसे बच्चा नहीं हो रहा ना, वो ही समझ सकता है कि वो क्या फेस कर सकता है इस चीज को। और जो वो आई जिसके बारे में बोल रही हूँ, तहलका दीदी, उन्होंने आगे क्या बोला मनीषा के लिए, कितना गंदा फील हुआ। आज हमदर्दी की वीडियो बना रही हैं, भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है मनीषा, तुम ठीक रहो। पर उस दिन कहाँ थी जब उससे ये शब्द बोला गया था कि कभी माँ नहीं बन, तू माँ बनने के लायक नहीं, तू कभी माँ मत बन। एक लड़की की इज्जत उठाई, वो लड़की ने ही तो फंसाया उसको, तब तो उसकी इज्जत उड़ी। लड़की को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस नेहा को समझ में नहीं आया कि मैं किसके साथ रिश्ता बना रही हूँ। नहीं बनाना चाहिए, गलत है, मैं भी किसी का घर तोड़ रही हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज आप सभी लोग दूर रहिए ऐसे लोगों से, और अपने रिश्तों में ना किसी तीसरे को इंसान को आने ही मत दो। जब तीसरे इंसान आएंगे तो ऐसा होता है, ये फैक्ट है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब, और ऐसा नहीं है अगर पति पत्नी है तो पति को किसी औरत को नहीं लाना है, और पति पत्नी है तो पत्नी को किसी आदमी को नहीं लेकर आना है। क्योंकि जब प्रायोरिटी आप दूसरे को देने लगते हो ना, तो आपके पास जो है ना वो दूरी होते जाता है, उसकी कदर रहती ही नहीं है। तो इस चीज को समझिए। मैं आज के ब्लॉग में ज़्यादा आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि रिश्तों को पहचानिए, और इस तरह का जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये सब चीज़ें मत देखो यार, मत देखो। देखोगे तो सिर्फ दिमाग खराब होगा। कुछ अच्छी चीज़ें, एजुकेशनल कॉमेडी वीडियोस, हस्बैंड वाइफ कॉमेडी वीडियोस, ये सब देखो, बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन इन लोगों के मत पचड़े में पड़ो, क्योंकि ना इससे अपना भी दिमाग खराब होता है। और देखिए, अभी इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये चीज़ कितने गालियां भी देते रहेंगे, और कितने लोग यही बाद में उनके माइंड में भी ना ये घूमने लग जाता है कि यार इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँ। या अचानक से ना, मतलब अभी हम जिसको फॉलो कर, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, मैं तो बोलता है आदर्श, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ। खुद को आदर्श बनाओ, खुद को अपना ही मानो, सब कुछ अपने के, किसी को भी ना कि ये मेरा इसका फ़ैन हूँ, उसका फ़ैन हूँ, ये सब घंटा होता है। कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें, मैं सच बता रही हूँ। ये सब चीज़ों के पचड़ में पड़ो ही नहीं कि इनके अच्छे लगते हैं, उनके अच्छे लगते हैं, या अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। हाँ, देख रहे हो, इंटरटेन हो, इंटरटेन नहीं, फालतू चीज़ें लग रही है, स्टॉप करो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना चाहिए इन लोगों के चक्कर में। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छे लोगों को करो, जैसे संदीप महेश्वरी हो गए, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करो, सौरभ जोशी के ब्लॉग फॉलो करो, हम जैसे लोगों के ब्लॉग फॉलो करो। क्योंकि हम लोग भी आपको इन्फॉर्मेशन ही देते हैं और अपना डेली की रूटीन दिखाते हैं। और क्या अलग चीज़ें दिखा रही हूँ मैं आप लोगों से? कुछ गलत चीज़ें दिखा रही हूँ? नहीं ना। ऐसे जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो बेचारे छोटे ही रह जा रहे हैं, और ये लोग इस तरह के धंधे करके कितने आगे चले जा रहे हैं और पैसा भी छापते चले जा रहे हैं। बात यहाँ पैसे की भी नहीं है, बात यहाँ इज्जत की है। और यहाँ जो सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ, ना नेहा की इतनी इज्जत गई, ना सचिन की गई, इसमें बेचारी उस मनीषा का सब कुछ चला गया, सब कुछ। ये दोनों तो है बेशरम, वो तो अभी भी रो रहा है, और उस मैडम को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, वो तो बस डाल रही है वीडियो। उससे क्या फर्क पड़ा हुआ? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ है उस औरत को। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय जरूर रखिएगा और मुझे बताइएगा भी मैं कितना सच और कितना बोल रही हूँ झूठ, अगर आपको जो भी लगता रहेगा उसके ऊपर से। और चैनल पे नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। और छोले की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं ज़्यादा, मतलब कि ऐसे तो मैंने सब दिखाई दिया है, बट अगर इससे भी ज़्यादा आप चाहते हो कि मैं पूरा डीपली आपको दिखाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।